Mathematics, Class 2. Hello, Groomies. Today we are going to start chapter number 8, Measurement. Length. Length is the measurement or extent of something from end to end. It tells us how tall or long something is. लेंथ होता है किसी चीज़ का मेजरमेंट उसके एंड से एंड तक, एक तरफ से लेके उसके दूसरे तरफ तक, और ये हमें किसी भी चीज़ का बताता है कि वो चीज़ कितनी टॉल है या फिर लॉन्ग है. अ पेन इज लॉन्गर देन एन इरेजर. सी ग्रूमीज, एक इरेजर से लॉन्ग होता है ना पेन. एंड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज टॉलर देन अ हाउस. हमारा जो हाउस होता है उससे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं वो हमारे हाउस से बड़े होते हैं, लंबे, टॉलर होते हैं. ओके ग्रूमीज. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ. कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिनसे हम लेंथ को मेजर करते हैं. फर्स्ट इज हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स हाथ से. क्यूबिट मतलब हैंड स्पैन होता है हमारा पाम. क्यूबिट होता है हमारा फोर आर्म, जो हमारा हैंड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फिंगर टिप्स टू आवर एल्बो. नेक्स्ट इज अ फुट स्पैन. फुट स्पैन क्या होता है, हमारा जो फुट होता है उसके जितना. एंड द नेक्स्ट इज पेस. जब हम मूव करते हैं तो जो हमारे टू लेग्स के बीच का डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड अ पेस. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है मीटर. इट इज़ रिटन एज एम और उसे हम एम लिखते हैं. 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. वन ऑफ दीज 100 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज 1 सेंटीमीटर. और उन 100 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को हम जब लेते हैं तब हम उसे बोलते हैं सेंटीमीटर. इट इज रिटन एज सी एम और हम सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं, सी एम. नेक्स्ट, सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंस. सेंटीमीटर जो होता है उससे हम स्मॉलर लेंस को मेजर करते हैं. मीटर इज यूज टू मेजर बिगर लेंस. और जो मीटर होता है वो हम बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. सी ग्रूमी, सी दिस एग्जाम्पल. एक लॉन्ग ट्री है, बहुत टॉल ट्री है, उसको हम मेजर करेंगे मीटर में. और एक छोटा सा मिंट प्लांट है, उसे हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में. क्योंकि ट्री तो बहुत टॉल होता है, तो बड़ी जो लेंथ्स होती हैं उसे हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में. और जो छोटी लेंथ होती है, स्मॉलर लेंथ होती है, उसे हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में. We measure the height of a tree in meter and the height of a small plant in centimeter. Now see this groomies. हम अगर किसी भी स्केल से मेजर करेंगे तो हम अपने स्पून का साइज मेजर कर सकते हैं. Here we can see that the spoon measures 10 centimeter. हो सकता है आपके घर में इससे या तो लॉन्ग स्पून हो या थोड़ा छोटा स्पून हो, बट वो बड़ा ही होता है. ओके हम उसको स्केल से मेजर कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी विल मेजर. अब हम एक पेन को मेजर करेंगे स्केल से. हेयर वी कैन सी दैट द पेन मेजर्स 7 सेंटीमीटर. और पेन का हाइट स्पून से छोटा होता है. यू कैन ऑल्सो यूज स्केल एंड मेजर अ पेन एंड अ स्पून एट योर होम. नाउ मीटर इज इक्वल्स टू एम, सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू cm. Therefore, 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter होता है, क्योंकि हम 1 मीटर के 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. एंड दैट वन पार्ट इज नोन एज सेंटीमीटर. नाउ वेट. Looking at the pictures, we understand that the cat is heavy as compared to the rat. हम पिक्चर देखकर बता सकते हैं ना कि कैट हैवी है या रैट हैवी है ना. तो कैट देखकर ही पता चल रहा है कितनी बिग है, इतनी ह्यूज है.
और माउस तो कितना छोटा सा होता है, रैट कितना छोटा सा होता है. सो वी कैन से दैट द कैट इज हेवी. When we want to check how heavy or light something is, we measure its weight. अगर हमें चेक करना होता है कि कौन सी चीज़ हैवी है या कौन सी चीज़ लाइट है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका वेट मेजर करते हैं. Remember, weight does not depend on the size of the object. But remember that groomies, कभी भी जो वेट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता. Bigger things can sometimes weigh less than smaller things. For example, a beach ball and a rock. कभी कभी जो bigger things होती हैं वो light होती हैं और जो smaller things होती हैं वो भी heavy हो सकती हैं. For example, you can see a beach ball and a rock. अगर हम beach ball को measure करेंगे तो वो बहुत light होती है और वो water में float भी करती है. But जब हम rock को measure करेंगे तो रॉक तो कितना हैवी होता है ना, और हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो सिंक हो जाता है. सो दिस शोज कि बीच बॉल इज लाइट एंड द रॉक इज हैवी. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर वेट. अब वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? सम कॉमन यूनिट्स यूज टू मेजर वेट आर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. ग्राम्स और किलोग्राम्स वेट की स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं. 1 किलोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स. हम 1 किलोग्राम को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 पार्ट आउट ऑफ दीज 1000 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज 1 ग्राम. और इन 1000 इक्वल पार्ट्स का एक पार्ट अगर हम ले लें तो उसे हम कह सकते हैं 1 ग्राम. Kilogram is written as kg and gram is written as g. किलोग्राम को हम kg लिखते हैं और ग्राम को हम g लिखते हैं. Kilogram is used to weigh people and many other objects like pulses, grains, etc. किलोग्राम्स में हम किसे मेजर कर सकते हैं? हम पीपल को मेजर करते हैं. हम खुद का वेट भी किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. या फिर जो पल्सेस होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, वीट है, दाल्स वी ईट, है ना, वो सब भी हम केजीज में वे कर सकते हैं. ग्राम इज यूज टू वे लाइटर थिंग्स लाइक पेन, ज्वेलरी एक्सेट्रा. और लाइटर थिंग्स को हम मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ में ले सकते हैं. ओके, तो ग्राम में क्या क्या आ सकता है? लाइक पेन और ज्वेलरी, रिंग जो हम पहनते हैं. ओके, सो दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड इन gram. Now, what is simple balance? Just like we use a ruler to measure length, we use a simple balance to measure weight. जैसे हम स्केल या रूलर यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए, वैसे ही हम सिंपल बैलेंस यूज़ करते हैं किसी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए. When two objects of the same weight are kept in the two pans of the scale, the pans get balanced. See groomies, ये एक यहाँ पर हमारे पास स्केल है, इसके दोनों साइड में पैन्स हैं. अगर हम दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ वेट रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्वल हाइट पे आ जाएगा. बोथ द पैन्स स्टे एट द सेम लेवल. और दोनों साइड में वेट सेम होगा तो वो सेम लेवल पर ही दोनों पैन्स रहेंगे. When the weight of the object in the pan are not same, the pan with the heavier object goes down and the pan with the lighter object goes up. But अगर वेट इक्वल नहीं है तो क्या होगा? तो जिस साइड में वेट ज़्यादा है वो वाली साइड तो नीचे हो जाएगी, और जिस साइड में वेट कम है, लाइट है जो वाला साइड, वो साइड से स्केल ऊपर हो जाएगा. There are also electronic balance and spring balance available. हम मामा के साथ मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स होते हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए आते हैं जब हम कुछ भी मेजर करते हैं, है ना ग्रूमीज. तो मार्केट में ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटी. द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. एक कंटेनर की कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है.
It is also called the volume of liquid in the container. और उसे हम volume of liquid भी बोल सकते हैं. That is in a container. For example, a spoon can hold less liquid than a cup. एक spoon में cup से कम liquid आता है. A cup can hold less liquid than a bucket. और bucket से कम liquid किस में आता है? cup में. We can also say that a bucket holds more liquid than a cup. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक bucket में कप से ज़्यादा liquid आता है. And a cup holds more liquid than a spoon. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कप में एक स्पून से भी ज़्यादा लिक्विड आता है. Now the standard units to measure capacity. अब capacity की standard units क्या होती हैं? The common standard units to measure capacity are milliliter and liter. जो capacity की standard unit है वो होती है milliliter and liter. 1 liter is divided into 1000 equal parts. हम 1 liter को 1000 equal parts में divide कर सकते हैं. One part out of these 1000 equal parts is known as 1 milliliter. और इन 1000 equal parts में से अगर हम एक part ले लेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं 1 milliliter. Liquids like milk, oil, petrol और kerosene are measured in liters and milliliters. जो भी जितना भी लिक्विड सामान होता है like it is milk, oil और petrol और kerosene, ये सब लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में ही हम इसको मेजर करते हैं. लीटर्स इज इक्वल्स टू एल, मिलीलीटर इज इक्वल्स टू एम एल. देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है. नाउ ग्रूमीज, hope you all understood the chapter well. You have to complete all the related exercises in your books and in your notebooks. Thank you for attending today's class.